नमस्कार, मैं हूं कुलदीप उपाध्याय और मैं आज जो आपको कहानी सुनाने जा रहा हूं उसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। ब्लैक फाइल इंडिया पर आप सभी का स्वागत है और आज की कहानी थंबनेल आप देख ही चुके हैं। छोटे भाई ने बड़े भाई की दुल्हन को धोखे से पटाकर छीन लिया। ये कहानी उत्तर प्रदेश के शामली जिले के छोटे से गांव की है। गांव का नाम गुप्त रखा जा रहा है और जो भी व्यक्ति मैं बताऊंगा उनके नाम भी बदलकर आपको बताए जाएंगे ताकि संवेदनशीलता को बनाकर रखा जाए। और नाम जो है इसलिए भी बदलने पड़ रहे हैं ताकि जिसकी ये कहानी है उनको बुरा भी न लगे। एक लड़का था जिसका नाम था मनोज और वो ज़्यादा मैं बताऊँ तो कश्यप बिरादरी से था, ये मैं आपको बता देता हूँ। और वो बेचारा जो है खेतों में मजदूरी का काम कर लिया करता था और गांव के अंदर ही वो शादी वगैरह में भी बर्तन धुलाई का यानी कि सफाई का काम कर दिया करता था। जैसे ही उसको पता लगा कि अब तेरी शादी होने वाली है यानी कि रिश्ते वाले घर आए, उसके मन में उमंग पैदा हुई। उसको उम्हा हुआ उत्साह के कारण वो जो है रात दिन काम करने लगा और तकरीबन जैसे ही रिश्ते आने चालू हुए उसको लगा कि अब तेरी शादी यहाँ से नहीं तो वहाँ से ज़रूर हो जाएगी। उसने कड़ी मेहनत के साथ काम करना चालू कर दिया। वह प्रतिदिन काम पर जाता और यदि उसको 500 रुपये मिलते तो घर के खर्च के पैसे निकाल कर बाकी पैसे को वह सेव करने लगा, जोड़ने लगा। उसने जो है ये काम तकरीबन साल भर तक किया और यानी कि उसने 1 से 1.5 लाख रुपया अपने पास अपनी शादी के लिए जोड़ लिया। उसका रिश्ता बीच में पक्का हो गया और जैसे ही उसका रिश्ता पक्का हुआ उसने फिर और दबाकर काम किया और रिश्ता पक्का होने के बाद उसने तकरीबन 50,000 रुपये और जोड़ लिए, यानी कि अब उसके पास 2 लाख रुपये की सेविंग थी। शादी का दिन पास आया, उसका मंडा हुआ। उसके मंडे पर 2 डीजे बजे, यानी कि एक डीजा उन्होंने खुद कर लिया और एक डीजा उनके रिश्तेदारों ने पहले से कर रखा था, जिसके पैसे डीजे वाले ने बोल दिया कि आपको वापस नहीं किए जाएंगे, आप डीजा बजवाए या न बजवाए। तो फिर 2 डीजे बजे और जब 2 डीजे बजे सबके मन में उत्साह था, सब नाचे कूदे, घर परिवार के जितने भी लोग थे। अगले दिन मुजफ्फरनगर में एक कस्बा पड़ता है सिसोली, उसके पास एक गांव पड़ता है। गांव का नाम आपको यहाँ नहीं बताया जा रहा, गांव का नाम गुप्त रखा जाता है। तो वहाँ पर बारात गई, धूमधाम से शादी हुई, फेरे हो गए और दुल्हन जो है उस लड़के के साथ यानी कि जो मजदूर था मनोज, उसके साथ घर पर आ गई और उसकी दुल्हन का नाम था रविता। घर पर आने के बाद जो भी रस्में होती है, जो भी कंगना वंगना खेला जाता है और सुहाग रात का जो भी सिस्टम रहता है, सब हो गया। और अगले दिन जब उसको मिलाने के लिए गए उसके घर पर दुल्हन को, तो उसने साफ साफ शब्दों में मना कर दिया कि अब वो जो है इसके साथ नहीं रहना चाहती, यानी कि अपने दूल्हे के साथ नहीं रहना चाहती। ये व्यक्ति तो पागल है। ये सुनकर घर वाले चौंक गए, लड़के वाले मतलब जो थे वो भी चौंक गए और जो दुल्हन पक्ष था वो भी चौंक गया। दुल्हन वाले पक्ष ने पूछा, यानी कि लड़की के माता पिता भाई बहन ने पूछा कि क्यों नहीं जाना चाहती, तो उसने साफ साफ शब्दों में कह दिया कि मैं इसके साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी, ये पागल है और मैं इसके छोटे भाई के साथ बिल्कुल जा सकती हूँ। गली मोहल्ले के लोग भी इकट्ठा हो गए और उस गांव का प्रधान भी वहां पर पहुंच गया। समझौता कराया गया, या तो भैया शादी में जो पैसा लगा है लड़की पक्ष की ओर से कहा गया, लड़के वाले जो थे यानी कि मनोज के घर वाले जो थे उन्होंने कहा कि जो शादी में पैसा लगा है आप वो वापस कर दीजिए और अपनी लड़की को अपने घर पर रख लीजिए। वो इस बात पर भी राजी नहीं थे। इस बात पर लड़की रूठ गई और बोलने लगी कि यदि मेरी शादी दूल्हे के छोटे भाई यानी कि मनोज के छोटे भाई से नहीं हुई तो मैं जहर खाकर मर जाऊंगी और आप लोगों के सर इल्जाम रख दूंगी। अब जो है मामला पूरी तरीके से पेचीदा हो गया, यानी कि मामला फंस गया।
अब लड़के वालों ने सोचा कि भैया जो पैसे लगाए हैं वो भी नहीं मिलेंगे, और लड़की ने यदि जहर खा लिया तो आप फंस भी सकते हैं, पैसा भी बर्बाद, उधर यदि फंस गए जेल में गए तो जिंदगी बर्बाद। तो अब उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए। तो उन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हम तुझे अपने छोटे लड़के के साथ ही ले जाएंगे, और वो उसको वहां से घर पर लेकर आ गए। अब आप सोचो और समझो कि जिसके साथ साथ फेरे हुए, वीडियो कैसेट बनी, फोटो खींचे, सब काम हुआ, अब वो उस लड़की यानी कि दुल्हन रविता का डेट लगने लगा। और ये पूरी जो साजिश थी ये पहले से रचाई जा चुकी थी। यानी कि जो मनोज का छोटा भाई था सुमित, उसने ये पूरा मामला पहले से ही तैयार कर रखा था। जैसे ही मनोज का रिश्ता हुआ था और दुल्हन ने नंबर मांगा मनोज का, तो मनोज बहुत ही सीधा आदमी है, वो मजदूरी करता है। तो सुमित ने अपना नंबर दुल्हन को दे दिया और वो दुल्हन से बात करता रहा, यानी कि होने वाली दुल्हन से बात करता रहा, रविता से। और उसने तकरीबन 15 से 20 दिन बात करने के बाद ये बता दिया कि मैं मनोज नहीं हूँ, और मैं जो हूँ वो उसका छोटा भाई सुमित बोल रहा हूँ। उन दोनों ने बहुत सोचा, और फिर जब उनको कुछ रास्ता नहीं मिला तो उन्होंने शादी तक का इंतज़ार किया, और शादी हो जाने के बाद उन्होंने अपना पूरा मुखौटा यानी कि अपना छिपा हुआ चेहरा सामने लाकर सबको दिखा दिया। यदि मनोज का छोटा भाई सुमित चाहता तो मना कर सकता था कि भैया हम नहीं शादी करेंगे, हमारी तो भाभी लगती है, परंतु नहीं, उसने ऐसा नहीं किया। उसने बोल दिया कि नहीं, हम तो कर लेंगे। तो इस वीडियो में आपको क्या सीख मिली और आपको क्या जानकारी मिली, कमेंट सेक्शन में आप लोग अवश्य बताना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करना। आज इस समय में किसी का विश्वास नहीं किया जा सकता, कोई भी विश्वासघात कर सकता है, और ज़्यादातर अपने ही विश्वासघात करते हैं। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भैया शेयर जरूर करना, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। और चैनल को सब्सक्राइब तो अवश्य ही कर लेना, वीडियो को लाइक करना, और प्यारे से एक एक दो दो कमेंट्स छोड़ना। यदि इस वीडियो पर 100 से ज़्यादा कमेंट्स आए तो अगला वीडियो जल्द ही आपके सामने पेश किया जाएगा। और अगली वीडियो तक के लिए आप सभी को राम राम, और आपने यहाँ तक वीडियो देखी उसके लिए आपका धन्यवाद।